कि दोनों को साइड के तले बिठा लो, सर उसका पेपर बनाऊंगा मैं और वो बना दो मेरा, और फिर तुम देख लियो दोनों सा पास हो, उसने मान लियो दोनों सा फैल हुआ, छुट्टी कर दियो, बुला लो, तारीख दे दो दिवाली से पहला ऐसा चुनाव है जिसमें काम नहीं हुआ, बाकी जो जींद चुनाव है या मैं बात करूँ बड़ौदा की है, इलाहाबाद की, सब जगहों में सरकार ने काम कराया। क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? नहीं, सरकार की तो मंशा है ही नहीं। जिस सरकार की नीति और नीयत और उसका विजन जनता की समझ से दूर हो तो उसके ऊपर चर्चा करना बेमानी है। बाई इलेक्शन हमने भी बहुत देखे। अशोक अरोड़ा जी बाई इलेक्शन में जीत करके आए थे, जब गुरदयाल सिंह सैनी एमपी बन गए तो वो सीट खाली हुई। अशोक जी बहुत छोटी उम्र के थे, हम बराबर की उम्र के थे, उस वक्त आए, वहाँ सरकार ने काम करवाए, महम के अंदर हुआ वहाँ काम कराए। चौधरी रणजीत सिंह जब इसी इलाके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ रहे थे, अब मैं कह रहा था ना, मेरे साथ ये डूडी जी और गौरव थे, एक पोल खड़ा कर रहे थे। एक हमारे मित्र ने कहा कि जी ये गैर कानूनी है। अरे मैं वैसे तो पोल खड़े होंगे को नहीं, क्या ना किसी की कंप्लेंट करो, लेन दो लोगों का भला, वोट ही देने नहीं। अब न्यू बताओ भाई, मुर्दे के मरने के बाद उसके मुंह में घी लाए तो जिंदा हो जाएगा। आदमपुर का सत्यानाश हो लिया आज एक पोल खड़ा करने से या एक दीवार बनाने से या रोड जो सड़क है उसमें बाटा भरने से विकास हो जाएगा, लोग समझ चुके हैं। तो इसलिए सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और सरकार का अपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि जयप्रकाश जेपी को उनका इसलिए मैदान में लेकर आए कि कुलदीप बिश्नोई राम से जीत सके। वो उसकी अपनी बुद्धि है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी बुद्धि है, वो तो उसी से पूछो। एक ये भी है कि बीजेपी ने एक नारा दिया है, पिछली बार 75 पार था, आपके बार 1 लाख पार बोल रहे हैं। कहीं नाका निकाल देते आपका गजब ढह गया। 1 लाख पार मतलब देश छोड़ के पार नहीं, 1 लाख बोल रहे तनख्वाह भी होनी है। 75 पार तो हुआ था, 40 पे आ गया था। 1 लाख पार की चर्चा करिए तो 41 पे आ जाएगा। जो घटा है, हाँ जो घटा है 30 पे आ जाएगा, तो फिर क्या बढ़ेगा भाई। और एक ये भी है, आप भी लगातार बोलते हैं कि वे जयप्रकाश जी घूम तो रहे हैं, पर पिछली बार हराया तो अब की बार क्या लगता है? लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि पिछली बार ऐसा काम कर दिया जैसे गऊ का चोट मारा करे से। अब की बार कोई ऐसा काम नहीं करेगा और जयप्रकाश के कैंडिडेचर के बाद ही ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विचलित हो दिखाई दे रहे हैं। आपको देखा होगा काजला में कल क्या हुआ, आपको देखा होगा डोभी गांव में कल क्या हुआ, बांडाईडी में तो उससे भी ज़्यादा वो निकल गए एक जाति विशेष के लोग, जिन्होंने ये कहा कि जब हमारी आवश्यकता ही नहीं है तो हम क्यों 40 साल से इनके पीछे पड़ रहे, छोड़ेंगे इनको। तो भाई इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, इन्होंने जो हार सता रही है, तो उसको देख करके अजूल फजूल बयानबाजी कर रहे हैं। इन बातों में कोई तंत्र। एक काम तो मैंने कर दिया, मेरी उम्मीदवार के बाद ही तो नहीं सार जाता कुलदीप जावेगे, पहला तो डेटा करता अरीब के मैंने जितवा दो। 2 साल के बाद आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के एक के पाँव की तरफ देखेगा, माथे की तरफ नहीं कि मेरे से गलती हुई है, मैं आगे गलती नहीं करूँगा। मैं न्यू सेवा करूँगा लोगों की, भाई के जीत गया कि आगे ना रहे थे, बड़ा कंपटीशन होगा। कुलदीप के हार्दिक जयप्रकाश से जीतते, इसलिए इलाके का विकास स्वाभाविक है, कंपटीशन में ज़्यादा होगा। जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। और जहाँ तक जयप्रकाश कमज़ोर है मजबूत है, हरियाणा विधानसभा का रिकॉर्ड और पार्लियामेंट का रिकॉर्ड कोई साथी नेट से निकाल लो, नेट पे निकला है। मेरी कार्य प्रणाली, मैं एक बार उदाहरण देता हूँ। कुलदीप मेरे बराबर बैठा था, मनोहर लाल जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, मैं खड़ा हो गया, माँ जी ना तुम्हारा तारे गिला साथ और ना हमारा विकास। बोला कैसे नहीं, मैं क्या कर रहे हो तुम, कुछ भी नहीं। कलायत में राजौंद में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स मैंने विधानसभा के अंदर मंजूर कराए और मेरा तीनों पत्रकार साथियों से निवेदन है कि वो मैं व्हाट्सअप क्या लग रहा है इतना क्या रखे भाई जा रहा छोड़ो मेरे बगले पास है व्हाट्सअप अभी भेजता हूँ। जयप्रकाश का
और रामविलास जी शर्मा का और स्पीकर साहब का डायलॉग देखना, किस तरह का अंदर डायलॉग था। जब तक सरकार ने हाँ नहीं भरी तब तक मैं बैठा नहीं। और कुलदीप बिश्नोई भी मेरे बरोबर बैठा था। अगर ये भी अपने इलाके की आवाज़ उठाता तो मंडी की बदहाली होती है। और मंडी वाला ने गलती कर दी ने, रिश्तियाँ का भी रोड़ा पड़ जाएगा। कौन बस सोचा क्यों इनका रिश्ता करा यार, पानी तक तो इनका आंदा नहीं, पानी तक डरते। दुकाना का ओटड़ी कर रखी है, श्यामलाल जी सबका ओटड़ी है कि नहीं। जयप्रकाश जी एक बात और भी है, कुलदीप जी एक बात बोलते हैं, आप मेरे से नाराज रहते हैं, मैं मिलता नहीं, जयप्रकाश कहाँ मिलेगा? अरे बैठे मंडी में। ये तो जीतने के बाद में आप भी कहलाई तो जी, तो कलाय तो गोल्ड फ्लिक से तो कम दूर होगी। सर कुलदीप बिश्नोई का ये भी कहना है कांग्रेस पार्टी खुदकुशी के मोड में है। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कांग्रेस पार्टी खुदकुशी के मोड में है। कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के लिए काम किया। कुलदीप बिश्नोई को बताना चाहता हूं कि 2016 में मुझे कहने लगे बोला कांग्रेस ज्वाइन कर ले, मैं तेरे साथ को नहीं करूं, बाद में करूंगा तो मन्ना और मरवा वाला। आप ये बताओ, राहुल जी, सोनिया जी और हुड्डा साहब के खिलाफ हमारे उस वक्त के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, वो भी दलित समाज से आते थे, मौलाना साहब, गुलशन जी मौलाना, उनके खिलाफ किस तरह के भद्दर शब्दों का इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर जा कर के वहीं गोटे रगड़ दिए। भाजपा को गाड़ी दे के निकला था ना, फिर भाजपा में जा बढ़िया। जयप्रकाश लोकदल छोड़ के गया था, वोट क्यों नहीं गया नहीं। अब विपा छोड़ी थी, दोबारा राज में छोड़ी थी, कांग्रेस भी छोड़ी, कांग्रेस छोटी थोड़ी थी यार, छुटवा ली थी, टिकट कौन दी, फिर मैं जीत गया। ये देख, कांग्रेस में जीतने के बाद इंडिपेंडेंट मैंने बीजेपी का समर्थन तो नहीं करा। कुलदीप ने यह भी भूल गया, या तो इन्हें पूछो क्या गड़बड़ दिमाग में है क्या। हम कट्टे बैठे करते, परसों में इसी सुन रहा था तकरीर, बोला जयप्रकाश ने बीजेपी का साथ दिया। अरे मैं तो एक दिन भी दिया, भले आदमी, मैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस। यही अभय चौटाला ने मुझसे प्रश्न कराया था कि जेपी साहब सब ने समर्थन कर दिया, मैं थामने भी कर दिया, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, वो संपूर्ण किसान विरोधी हैं, संपूर्ण मजदूर विरोधी हैं, संपूर्ण व्यापारी विरोधी हैं। ये तो कारपोरेट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका तो सिग्नल अमेरिका से घूमता चलता है। जो अमेरिका सिग्नल देता है वही इनको स्वीकार होता है। और कांग्रेस पार्टी एक समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखती है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से एक सोच है कि जमीन से उठा हुआ बैठा हुआ हर आदमी को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए उस पार्टी को भी यूँ कवा है, फिर बार बार शामिल क्यों। मतलब ये भी खतरा है। मैंने तो हमारी मीटिंग में क्या था, स्टेट के सीनियर लीडर थे, माइक के इलेक्शन तो लोग जिता देंगे, लेकिन कुलदीप हारते फिर कांग्रेस में आएगा। तो कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि कोई आज कुलदीप को नहीं लेंगे, मत तमन्यू में कंधे जाओगे, इसको थूक के चाटने की आदत है। जो पार्टी छोड़ो उसे बढ़ जाए। जेपी की तरह रह के देखो ना, 5 साल कितनी बड़ा त्याग है। और मेरे इलाके के लोग फिर ये जेपी ने काम कराए। और एक और बता दूं मैं, सियासी और सन्यासी, साधु का कोई डेरा नहीं होता, सन्यासी का कोई स्थान नहीं होता। कहाँ पैदा हुआ है सियासी आदमी, कहाँ पैदा हुए? अटल बिहारी वाजपेयी साहब पैदा हुए ग्वालियर में, इलेक्शन लड़ा लखनऊ में। मोदी जी पैदा हुए गुजरात में, इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से ऐड है ये। हाँ, तो ये ड्रामे नहीं चलेंगे अब ज़्यादा, अब बहुत होली है। और तुम भी न्यू कर लो, एक ही बात कहनी शुरू कर दो। बात ये आरोप प्रत्यारोप का ज़माना जा लिया। अब तो मेरे से ये पूछो कि भाई आप क्या करोगे एमएलए बन के, और उससे ये पूछो कि आप एमएलए थे, आपने क्या किया। 2 ही पर्सन है। जयप्रकाश जी एक बात पूछूंगा आपसे। हाँ, पूरा बचाओ टेंट में और साइड में पूरे बैठूंगा। और तुम बैठो सामने, मैं कुलदीप बैठ जाएंगे, दोनों के आगे माइक रख दो, सारी मंडी साइड देखेगा। वो मेरे से 5% पूछेगा, मैं उससे 5% पूछूंगा। जे मैं पर्सना में पास तो हो जूँ, मैंने वोट दे दियो, नहीं उसने दे दियो। एक बात पूछूंगा आपसे, आप आदमपुर में घूम रहे हैं, लगातार वोट मांग रहे हैं, आदमपुर की सड़कें कैसे लगी आपको? आदमपुर की सड़कें
अगर कोई नाराज ना हो तो एक मेरे बात याद आएगी, है तो थोड़ी कच्ची सी। यहाँ तो प्रेग्नेंट पशुओं से इंसान, उसको भी खतरा है, बहुत बुरी हालत है। अच्छा इंसान बुजुर्ग स्कूटी दे दो जो संदा ना घर वापिस आ जिम्मत। सड़कें हैं यार, सड़कों का कम से कम यार आप लोग तो नाम ना लो। ये कहो कि आदमपुर के खड्डे कैसे हैं, और सारा हरियाणा देख करके जाएगा यहाँ की दुर्गति को। तो ये बात भी है जी, वो एक बात बोलते हैं कि गड्ढे हैं इसीलिए तो मैं बीजेपी में आया हूँ, गड्ढे भरवा दूंगा, हर जगह ये बोलते हैं। खुदवाए किसने है? खुदवाए भी तो इसने है। वही मतलब वो एक बात बोलते हैं, विपक्ष में थे, अभी क्या सत्ता में आए हैं। आदमपुर की जनता का काम किया, आदमपुर जनता विधायक बनाने का काम है, काम तो उसको करवाने। अब मैं बताता हूँ, सारे कितने 31 विधायक कांग्रेस के, 30 कह लो तो एक निकम्मा आ गया, 30 है, 30 के 30 विधायकों के हल्के जाके देख लो, आदमपुर देख लो, यही कंपैरिजन कर लो, तुम इसमें तुलना कर लो। इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं है। आज मैं ये की बात कहूँगा हमारे प्रदीप भाई से, आपको बिठा के ले जाएगा ही, जो बार बार कलायत की बात करो ना, प्रदीप जी एक दिन सारे मोटर में बिठा लीजिए। अगर कलायत में नहीं कहें, कॉलेज भी जेपी ने बनवाया, सेक्रेटरीट भी जेपी ने बनवाया, कम्युनिटी सेंटर भी 4-4 एकड़ में हमने विपक्ष में रहते हुए कम्युनिटी सेंटर बनवाए। ये कर क्या रहा था भाई? इन्हें यार तुम सारी बात मेरे पे पूछो, जो उसने पूछ कर लाइव तो करा दे भले आदमी। तने 5-8 साल हो गया MLA बने ने, क्या इशूज उठाए कभी? 5 करोड़ सालाना काम की रिक्विजिशन देनी पड़ती है। कुलदीप बिश्नोई ये बता दो, साल के 8-5 40 करोड़ रुपये कहाँ खर्च करें? नहीं करे ना। 300 का कह रखा। तो यार तुम भी बड़ी बड़ी बात करो, उस पर जाके पूछा करो। वो कि मैं ऐसा मतलब बोलने तो को रहा नहीं, झूठ बोला तो उनको जेपी नहीं को सेट के तरह है। ये ड्रामे बंद करो, वो उसने न्यू कर दिया, उसने न्यू कर दिया। कम्युनिटी सेंटर तो बनाया था, उसका उसका हालात गेट पे ना, जब ये मीर गेट हिसार का याद आता है, लाइन पार बहुत गंदा पानी था, बहुत वाटर कांग्रेस ने बनाया ना उड़ा साहब ने, पानी की लाइन, बिजली की लाइन भी हमने खिंचवाई थी ना। तो यार काम मारे कराए उन्होंने को नहीं लोग मान दे तो मैं क्या करूं? तो इसका एक ही तरीका है, आप लोग कुलदीप बिश्नोई पर जाइए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार मध्यस्थता करते हैं। मैं मंडी के साथियों से भी अनुरोध करता हूं और इलाके के साथियों से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि दोनों को साइड के तले बिठा लो। मैं निकम्मा होगा, मैं पर्सन 10-10 का पेपर दे दियो है, मैं तो पर्सन उसका पेपर बनाऊंगा मैं, और वो बना दो मेरा, और फिर तुम देख लियो दोनों सा पास हो, उसने मान लियो, दोनों सा फैल हुआ, छुट्टी कर दियो। ये तो तारा हाथ में होगी, बुला लो, तारीख दे दो दिवाली से पहला। बिल्कुल पूछते हैं उनसे। एक बीजेपी की मैं जिससे मैं हारा, उसने यूँ कह दिया कि मैंने बहुत काम कराए हैं, और मैं नाट गया कि इसने नहीं कराई, मैंने कराए हैं, और मैंने याद भी दिवा दिया भाई कॉलेज की मैं करवा चुका। CD है, मैं भी आपको 2-4 CD भिजवाऊंगा अभी 1 मिनट में, और दिखाना यहाँ लोगों को। तो है आप तो अब CD मैं क्या करूँ यार, ये वो नहीं दिखाता, वो मेरे को कई लोगों ने कहा आप नहीं दिखाने। तो उसमें आप ये समझो कि मैंने काम कराए। तो हमारी वो मंत्री महोदया थी, बोली मैं बई बिठाने खातर तैयार हूँ, जो मैं हमने को मारे पत्रकारों ने हमारे हम शामिल कर दिए। अरोड़ा जी को पता है, मैं अपना बही खाता लेके बैठ गया कलायत। आओ सरकार वाले, सरकार का कोई आदमी नहीं आया। अब फिर मैं कह के जा रहा हूँ, जिस दिन मुझे कुलदीप बिश्नोई या आप कुलदीप बिश्नोई आपके माध्यम से, मंडी के माध्यम से मुझे निमंत्रण देगा, मैं साइड के नीचे बैठने के लिए तैयार हूँ। 10% मेरे से वो पूछ लियो, 10 उससे मैं पूछ लूँगा, फिर मार्किंग आप कर दियो पत्रकार। मैं पास हूँ तो मेरे वोट दे दियो, और जो वो पास हो उसके दे दियो, और जो जमा फैल हो जे फिर मैं क्यों कणा भाजांडू मंडी वाले एक दिन कह दियो जेपी सारे तेरे साथ हाँ, मैं और बाग के पास हैंड लूँगा। ये तो ठीक होगी।